Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will start a new chapter, very important chapter of biology, that is breathing and exchange of gases. So first let's understand what is breathing. Okay, so as you have already studied earlier that oxygen is utilized by the organism in order to break down nutrients. ठीक है, जो भी nutrients होते हैं, for example glucose हुआ, okay, proteins हुए, fats हुए, whatever we eat, okay, so these nutrients, they are broken down in the presence of oxygen just to derive the energy, okay, in order to produce the energy, and this energy is used for performing various activities, various metabolic activities. So in this process, and though energy is released, but in spite of that, another type of gas, that is a harmful gas you can say, that is carbon dioxide. इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है during the catabolic reaction. So carbon dioxide is also releasing and ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड हेयर. सो देयरफॉर एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की. ओके, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड टू द सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर द ब्रेकडाउन, उसको हमको रिलीज करना है सेल से बाहर. सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from the atmosphere with carbon dioxide, okay, with carbon dioxide, this process is known as breathing. So breathing is simply the exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell. और breathing को हम respiration के भी नाम से जानते हैं, but हम इसको respiration नहीं कहेंगे because respiration जो है they are studied under two categories. एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. सो ब्रीदिंग कैन बी मोर प्रिसाइसली, इट कैन बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, और अच्छे से हमें समझना हो तो हम उसको ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हैं. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, जो कि सेल्स के अंदर होता है, जो कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपने पढ़ा था. ओके, जो सारे प्रोसेसेस जो हैं जो हमने पढ़े थे, लाइक ग्लाइकोलिसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन वी हैव स्टडीड ETS. तो ये सब कुछ किस में आता है, आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू यू. नाउ ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग अकर इन टू स्टेजेस, टू स्टेप्स हैं. ओके, दैट इज़ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जिसको हम इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी कहते हैं. नाउ इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायर होती है एयर, दैट मीन्स एयर एंटर इनसाइड द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फियर. एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन व्हाट हैपन, एयर जो है दैट लीव्स द लंग्स. ठीक है, लंग्स को लीव करके इट डिसिपेटेड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है. नाउ दीज आर द फ्यू इवेंट्स एज यू कैन सी, स्टेप वाइज आप देख रहे हो, ये रेस्पिरेटरी इवेंट्स हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिसको कि पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं. ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिलीज्ड आउट. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट. नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. यहाँ पे गैसेस जो हैं डिफ्यूज़ होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के जो भी है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन से, लंग से होती हुई बाहर रिलीज हो जाती है. थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. ओके, गैसेस ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द टू द बॉडी सेल्स एंड देन द रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दोनों ही यहाँ पे जो वर्क हैं साइमल्टेनियसली होते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या आता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ डिफ्यूज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़. ठीक है, टिश्यूज़ में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, देन इट इज़ डिफ्यूज्ड आउट. ठीक है, वो ब्लड से बाहर, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है, फ्रेश ब्लड विच इज़ कैरिंग फ्रेश ऑक्सीजन, दैट इज़ टेकन इन. तो इस तरह एक्सचेंज हो जाता है टिश्यूज़ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. एंड लास्टली इज़ योर सेलुलर रेस्पिरेशन, इन विच व्हाट हैपन, द ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल.
ओके, फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन होता है, एंड साइमल्टेनियसली व्हाट हैपन आफ्टर द रिएक्शन, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ओके, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से पढ़ते हैं, जो कि हमने डिटेल में चैप्टर 14 में हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। हमने बहुत अच्छे से अब समझ लिया है व्हाट इज़ ब्रीदिंग, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। नाउ ब्रीदिंग जो है इसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन को यहाँ पे हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देंगे। ब्रीदिंग इज़ जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है एज यू नो। ब्रीदिंग इज सिंपली एन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड oxidation of food. Due to this, oxidation of food occur. Now no energy is released, rather used. No energy is released in the process of breathing, but in respiration energy is released, and this energy is stored in the form of ATP, that is your energy currency. Now next is, it occurs outside the cell, hence it is extracellular process. ठीक है, सेल्स के अंदर नहीं होता है, यहाँ पे सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट इज़ सिंपली द एक्सचेंज, द intake and your exhale of air, but this respiration occur inside the cell, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर प्रोसेस भी कहते हैं। Now in case of breathing, no enzymes are involved in the process, but in case of respiration a large number of enzymes are involved, as you have seen when we have discussed glycolysis, when we have discussed Krebs cycle, okay, ETS cycle. So you all have studied about the lot of enzymes which are used in different steps. Okay, next, breathing mechanism varies in different animals. Respiratory mechanism is similar in all animals, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है दैट इज़ सिमिलर, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें दैट इज़ सिमिलर, स्टेप सेम होते हैं, ओके, बट ब्रीदिंग जो है वो वेरीज करती है डिफरेंट एनिमल में, डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। इट इज़ कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली, इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। So this is the introductory part. Okay, now there are few things left in the introduction. We'll be in next lecture we'll be speaking about the different type of organism, what are the respiratory organs and how it occurs. Okay, so this is all student. Thank you everyone.